नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ आया हूं और वो वीडियो है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इम्पॉर्टेंट आप कह लीजिए। वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक ऐसा शासक, मुग़ल शासक रहा है जो कि भारतीय इतिहास में एक अच्छी छाप के साथ अपने आप को स्थापित किया हुआ है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के विषय में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों ही मजहब के लोग उसे पसंद करते थे। अकबर के विषय में कहा जाता है कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1545 में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। अकबर के विषय में कहा जाता है कि मात्र 13.5 वर्ष यानी लगभग 14 वर्ष की उम्र में उसे राजगद्दी संभालनी पड़ी। उसके संरक्षक के तौर पर हुमायूं के सेनापति बैरम खां रहे। 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के नाम से बैरम खां मुगल वंश को चलाते रहे जब तक अकबर बड़ा न हो गया। अकबर का लालन पालन करने की जिम्मेदारी महामंगा का था, जो उसकी दाई माता थी। अकबर मुगल काल का एक अनपढ़ मुगल शासक हुआ, लेकिन कला, साहित्य, संगीत में उसे बहुत रुचि रहती थी। उसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। अकबर विद्वानों की बड़ी कद्र करता था। राजपूतों से विवाह करके उसने एक सामंजस्य स्थापित करने का भी कार्य किया। अकबर की मां हमीदा बानो बेगम को मरियम मक्कानी के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है तो आप इसे याद रखेंगे। अकबर जो था वो जो भी कुछ सीखा उसने वो बैरम खां से ही सीखा। बैरम खां उसके संरक्षक के तौर पर उसे एक मजबूत शासक के रूप में तैयार करने में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई। अकबर जब छोटा था उसी समय 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ और यह युद्ध अकबर एक हाथी पर बैठकर देखता है। इस युद्ध को बैरम खां और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हेमू विक्रमादित्य के आंख में जहरीली तीर लग जाने के कारण वह गिर पड़ा और बैरम खां ने मौका देखकर उसकी हत्या कर दी। यह युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर के समय की अगर बात करें तो आगे चल के अकबर और बैरम खां के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। बैरम खां को महामंगा ने मरवा दिया षड्यंत्र करके। 1560 से लेकर 1562 तक माहम अनगा ने आंतरिक रूप से सारे प्रशासन को संभाले रखा। महामंगा मुगल काल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में भी जानी जाती हैं। महामंगा ने 2 सालों तक सक्रिय रूप से मुगल शासन को संभाला। बाद में अकबर को उनके भ्रष्टाचार के विषय में पता चला और महामंगा के गुट को अकबर ने समाप्त कर दिया। 1562 में महामंगा के गुट को हरमदल या पेटीकोट शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बैरम खां सिया धर्म से रिलेटेड था। यह पूछा जाता है कि सुन्नी था कि सिया था, तो सिया धर्म से रिलेटेड था। खान बाबा कहकर पुकारता था अकबर बैरम खां को। बैरम खां के मर जाने के बाद बैरम खां की पत्नी से अकबर ने निकाह कर लिया और उसके पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना उर्फ रहीम खान, हिंदी साहित्य का रहीम दास जो हुआ, उसको अपने नवरत्नों में जगह भी दी। अकबर ने
आदम खां को सजा दी, उसको मृत्यु दंड दिया, जो महामनगा गुट का था, उन्हीं का पुत्र माना जाता था। अकबर के समय का एक और प्रमुख युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, जो काफी प्रसिद्ध रहा, जो अकबर के सेनापति मान सिंह आसफ खां ने लड़ा था अकबर की ओर से, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप लड़े थे। महाराणा प्रताप इस युद्ध में पराजित होते हैं और युद्ध क्षेत्र से अपने घोड़े चेतक की सहायता से भाग निकलते हैं। अकबर का इसी में अकबर के सेनापति मान सिंह और आसफ खां ने महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध हाथी राम सिंह को अकबर को सौंपा था। अकबर हाथी युद्ध में बहुत रुचि रखता था, नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। ये प्रश्न आते हैं तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आपको अगर पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 18 जून 1576 को हुआ था। यह भी आप ध्यान रखिएगा, 18 जून 1576 में। अकबर के विषय में अगर और आगे की बातें बताई जाए तो अकबर के दरबार में नवरत्नों में अलग अलग लोग रहा करते थे, जिसमें हम आपको बता दें बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना उर्फ रहीमदास, दूसरा मान सिंह, तीसरा टोडरमल जो पहले शेर शाह सूरी के दरबार में भी रहता था, अबुल फजल जो अकबर नामा या आईने अकबरी का रचनाकार भी माना जाता है, प्रसिद्ध कवि था। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी जो अकबर के समय में अनुवाद विभाग का हेड था। बीरबल जिसे महेश दास कहा जाता था, एक चतुर सेनापति था। तानसेन जिसे राम तनु पांडे के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ था। मुल्ला दो प्याजा जिसे खाने पे 2 प्याज पसंद थी। इस तरीके से देखा जाए तो ये सारे नवरत्न उसके दरबार में अकबर के रहा करते थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इन सारे नवरत्नों को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। और अकबर के अन्य बातों के विषय में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि उसने कौन कौन से युद्ध लड़े और कौन कौन से कार्य करवाए अकबर के पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही, और आप अच्छे से वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब अगर कर लिए हों तो कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।